जो मर्द अपनी मर्दानगी का झंडा गाड़ने के लिए स्त्रियों का अपमान करता है, उनको नीचा दिखाता है, उनका विनाश निश्चित है। सिर्फ गाली देना, थप्पड़ उठाना या गलत बोलना ही लड़कियों का अपमान नहीं कहलाता। बहुत से मर्द अपने मेल ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए लड़कियों के प्रतिभा को अपने पैरों तले रौंद देते हैं। हम बहुत करीब से ऐसी महिलाओं को देखे हैं जो 50 की उम्र में भी न्यूटन्स लॉ ऐसे सुनाती थी जैसे कि वो तुरंत ही 10th करके आई हो। पर ऐसी महिलाओं का, ऐसी ब्रिलियंट महिलाओं को घर के कामों में लगाकर उनके आत्मसम्मान को खंडित कर दिया जाता है। जो लड़की कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, उनका शादी करवा दिया जाता है ये बोलकर कि तुम अपने ससुराल में कर लेना जो भी करना हो तुझे। ये तो वही बात हुई, न नौ मन तेल जलेगा और न राधा नाचेगी। जय माता दी दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो लड़कियों के सम्मान को लेकर है। नवरात्रि का दिन चल रहा है, अभी लड़कियों को भर भर कर सम्मान दिया जाता है। कन्या पूजन के लिए हर तरफ लड़की खोजी जाती है। कन्या पूजन के बाद लड़कियों के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, पर वही नवरात्रि खत्म होते ही उनका डिसरिस्पेक्ट स्टार्ट कर दिया जाता है। माफ़ कीजिएगा, हम हर मर्दों को ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बहुत से ऐसे मर्द होते हैं जो हर लड़कियों का उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि अपनी माँ का। एग्जाम्पल में हम अपने दादाजी को ही ले रहे हैं। मेरे दादाजी हर दिन पूजा समाप्त करने के बाद हम लोगों का पाँव छूते थे। और बहुत से ऐसे मर्द हैं, 50% से ज़्यादा ऐसे मर्द हैं जो औरतों को नीचा दिखाने में, उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पर उठाना, चीखना, चिल्लाना, गाली देना, हर चीज़ में रोक टोक करना, सबके सामने नीचा दिखाना, अपने यहाँ तक कि अपने फैमिली मेम्बर के सामने भी वो नहीं छोड़ते उन्हें नीचा दिखाने में। और ऐसे मर्द, ताज्जुब की बात है कि ऐसे चीप मेंटालिटी के मर्द उन मर्दों को लड़कियों का, औरतों का गुलाम बताते हैं जो किसी लड़की का सम्मान करते हैं और खुद को मर्द बताते हैं, क्योंकि लड़कियों की इज्जत करने में इनका मेल ईगो हर्ट होता है। पत्नी या बीवी को इज्जत देने वाले मर्द या उनकी बात मानने वाले मर्द गुलाम नहीं होते। याद रखिएगा, वही औरत आपको सम्मान दे सकती है जिनको आप सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि आपको रिटर्न में वही मिलता है जो आप किसी को देते हैं। अगर आप किसी का डिसरिस्पेक्ट करेंगे, गाली देंगे, थप्पड़ उठाएंगे, तो आपको भी रिटर्न में वही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गाली देना, थप्पड़ उठाना, नीचा दिखाना ये सब सिर्फ मर्द ही जानते हैं, औरत भी जानती है, पर औरत अपने मर्यादा में रहती है। वो अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है। इसका ये मतलब नहीं कि वो डर जाती है मर्दों से। कुछ दिन पहले हम कहीं जा रहे थे तो कुछ मर्दों को निर्मला सीतारमण के बारे में कुछ बात करते सुने। वो उनके बारे में बोल रहे थे कि महिला ठीक से घर चला नहीं सकती तो वो देश क्या चलाएंगे। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मर्द औरतों को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं। वही मर्द अगर सुबह अपने ड्यूटी पे जाते हैं तो उनके पीछे औरतों का ही हाथ होता है। अगर औरत नाश्ता बना कर ना दे, उनको तैयार ना करवाए, तो वो मर्द सुबह खुद अपने जॉब पे भी नहीं जा सकते हैं। महिलाएं एक दिन के लिए बीमार पड़ जाए या कहीं चली जाए तो घर उथल पुथल हो जाता है। उसके बावजूद भी मर्द ऐसा सोचते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं करती हैं। बाहर का छोड़िए, घर के कामों के बारे में भी ऐसा बोलते हैं कि घर भी नहीं संभाल पाती हैं। हर तरह से महिलाओं का अपमान ही किया जाता है, कभी नीचा दिखाकर, कभी गलत बताकर। अपमान वो घाव है जो सम्मान को चकनाचूर कर देता है। अपमान अगर नारी के अस्मिता का हो तो विनाश निश्चित है। नारी के सम्मान का हत्या किसी जीव की हत्या से कम नहीं है। पर्सनालिटी या उसका खानदान नहीं तय करता। कोई मर्द अच्छा है ये उसका लड़कियों के प्रति अच्छा बर्ताव भी तय करता है कि वो लड़कियों को कितना इज्जत देता है, वो लड़कियों का कितना सम्मान करता है। और मेरी नज़र में वही लड़का, वही मर्द अच्छा है जो हर स्त्री का सम्मान उतना ही करता है जितनी कि अपनी माँ का। ऐसा नहीं है कि नारी ऐसा नहीं कर सकती है, पर वो
बहुत बर्दाश्त करती हैं। गांधी जी के अनुसार लड़कियां सिर्फ मर्दों से एक चीज़ में आगे है, वो है सहिष्णुता, यानी कि सहनशीलता। अगर नारी माँ बनकर जन्म दे सकती है तो वही नारी मृत्यु बनकर आपका विनाश भी कर सकती है। जहाँ नारी का अपमान होगा वहाँ महान भारत भी महाभारत की तरफ जा सकता है। ये आप इतिहास से सीख सकते हैं। कुछ लड़के लड़कियों की इज्जत से खेलकर उसे छोड़ देते हैं और बहुत से लोगों के सामने उसे बहुत ज़्यादा गलत बता देते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि अगर वो किसी लड़की के साथ ऐसा कर रहे हैं और अगर किसी लड़की को गलत बता रहे हैं तो वो सही नहीं है। अगर किसी लड़की की इज्जत गई है तो उनकी कोई इज्जत नहीं बची है। पर हमारे समाज का ऐसा घटिया मेंटालिटी है कि बस लड़कियों को हर तरफ से नीचा दिखाया जाता है। अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात कर ले तो उसको कैरेक्टरलेस बता दिया जाता है। ये बोल दिया जाता है कि लड़की की इज्जत चली गई, पर वही लड़का वही काम करे तो ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है। अगर कोई लड़की लव मैरिज करके आ जाए तो उसके घर में उसे सम्मान नहीं दिया जाता है, हमेशा जज किया जाता है उसे कैरेक्टर को कि लड़की कैरेक्टरलेस थी इसीलिए लव मैरिज की है। पर वही लड़का करे तो उसको कुछ नहीं बोला जाता है। ऐसा करना, ऐसा बोलना हम सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बोल रहे हैं, मर्द ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सी औरतें ऐसा करती हैं जो औरतों को ही नीचा दिखाती हैं, उनको ही कैरेक्टरलेस बताती हैं, उनकी इज्जत बर्बाद करती हैं। और जो मर्द ऐसा करते हैं, जो मर्द किसी लड़की की इज्जत से खेलकर बहुत आसानी से सबके सामने उनको गलत बता देते हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे, मत खेल किसी भी लड़की की इज्जत से, पाप होगा। कल को तू भी किसी लड़की का बाप होगा, कांप जाएगी तुम्हारी भी आत्मा उस दिन अगर ऐसा कुछ तेरी बेटी के साथ होगा। ये मत सोचना कि सिर्फ तुम ही लड़की के साथ गलत कर सकते हो, तुम ही लड़कियों का अपमान कर सकते हो, तुम ही लड़कियों को गाली दे सकते हो, थप्पड़ उठा सकते हो या गलत बोल सकते हो। लड़की भी ऐसा कर सकती है, यह किसी शास्त्र में लिखा नहीं है कि लड़की गाली नहीं दे सकती है, लड़की थप्पड़ नहीं उठा सकती है या लड़की कुछ गलत नहीं कर सकती है। लड़की एक मर्यादा में रहकर करती है, लड़की बहुत बर्दाश्त करती है और जब उसके बर्दाश्त का सीमा खत्म हो जाता है तो प्रलय आता है। और हम हर लड़की से ये कहना चाहेंगे कि आप, चाहे वो डिसरिस्पेक्ट करने वाला आपका पति हो, आपका दोस्त हो या कोई भी पुरुष हो, आप आवाज़ ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि अन्याय सहने वाला उतना ही गलत होता है जितना अन्याय करने वाला। और आप जितना सहते जाइएगा उतना सामने वाला का हिम्मत बढ़ता जाएगा। इसीलिए आप पहले किसी को गलत मत बोलिएगा, पहले आप किसी को गाली मत दीजिएगा, पहले आप किसी को थप्पड़ मत मारिएगा। मेरे नाना जी हमको बचपन में सिखाए थे, पहले किसी को थप्पड़ नहीं लगाना, पर कोई अगर तुमको एक थप्पड़ मारे तो उसे बिना थप्पड़ लगाए वहाँ से नहीं हटना। और हम हमेशा अपने जीवन में यही करते आए हैं, पहले हम किसी को गलत नहीं बोलते, गलत नहीं करते, लेकिन अगर कोई मेरे साथ गलत करे तो हम उससे दुगुना गलत उसके साथ करते हैं। और हम हर लड़कियों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचने दीजिएगा। आप अगर बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो शादीशुदा होने के बाद भी अपने पति से मार खाती हैं, जलील होती है, गाली सुनती हैं, फिर भी इज्जत के लिए वो उस मर्द के साथ ही रहती है। ऐसी लड़कियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने आत्मसम्मान को बचाइएगा। आजकल हर लड़की एजुकेटेड है, वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है, फिर भी पता नहीं क्यों इतना कुछ सहती है। आप अपने लिए खुद ही लड़ सकती हैं, कोई आपको सहारा देने नहीं आएगा, ज्ञान जरूर देगा पर कोई सहारा नहीं देगा, चाहे वो आपके पापा हो, भाई हो या फिर दोस्त हो। सब आपको यही बोलेंगे कि इज्जत को देखो, लेकिन बाहर में जाए ऐसी इज्जत जिससे मेरा आत्मसम्मान खत्म हो रहा है।
जिससे मुझे तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि शारीरिक तकलीफ़ से ज़्यादा मानसिक तकलीफ़ पीड़ा देती है। ये आप सबको पता होगा, इसीलिए प्लीज़ आप एक लिमिट तक ही बर्दाश्त कीजिएगा। जहाँ लिमिट क्रॉस हो वहाँ आप तूफ़ान ज़रूर लाइएगा। अंत में हम सभी मर्दों से बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आप विष्णु जी बनकर हर औरतों को इज्जत देंगे तो वो लक्ष्मी बनकर आपका चरण भी दबाएगी, और अगर आप महिषासुर बनकर, नरकासुर बनकर किसी भी स्त्री का अपमान करेंगे तो वो अवश्य ही आपका सर भी काटेगी। जब शक्ति, संपत्ति और सद्बुद्धि तीनों ही औरतें हैं तो फिर आप मर्दों को किस बात का घमंड, जो आप हमेशा औरतों को नीचा दिखाते हैं, गलत बताते हैं, उनका अपमान करते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कर नारियों का अपमान क्या रावण भी बचा है? कर नारियों का अपमान क्या रावण भी बचा है? अरे नारी तो वो शक्ति है जिसके सामने स्वयं यमराज भी झुका है।